एपिसोड की शुरुआत में एक इंसान त्रिपुर की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे भगवान शिव ने असुरों की तीनों ही सिटी यानी त्रिपुर को नष्ट कर दिया था। लेकिन इस स्टोरी के अंदर एक और विचित्र स्टोरी छुपी हुई है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद ब्रह्मदेव ने तारकासुर के तीनों ही पुत्रों को त्रिपुर दे दिया था, जिसके बाद उन असुरों ने देवताओं पे ही हमला कर दिया और देवताओं की रक्षा के लिए आ जाते हैं भगवान शिव खुद। और भगवान शिव को देख के दूसरी तरफ शुक्राचार्य भी आ जाते हैं। अब शुक्राचार्य निडर होकर भगवान शिव के सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके पास एक मायावी शक्ति थी और वो शक्ति थी एक मायावी अंगूठी जिसके अंदर होती है द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने की शक्तियाँ। उसके बावजूद भी शुक्राचार्य वह युद्ध हार जाते हैं और शुक्राचार्य के हाथ में जो रिंग होती है वो एक जगह जाके गिर जाती है। फिर हमें मुंबई 2005 का सीन बताया जाता है जहाँ पे पूरी कहानी अमलनंदा अपने बेटे वीर को सुना रहा होता है। अमलनंदा कहता है कि एक ऐसी स्टोरी जिसपे कोई भी बिलीव नहीं करता कि ऐसी कोई रिंग भी थी जिसके अंदर मायावी शक्तियाँ थी जो कि किसी को भी अदृश्य कर सकती है। और उसी दिन वीर का बर्थडे होता है। अमलनंदा वीर को एक रूबिक क्यूब देता है। उसी समय अमलनंदा के घर के बाहर पुलिस की रेड पड़ जाती है। टीवी में अमलनंदा देखता है कि न्यूज़ रिपोर्टर यह बात कवर कर रहे होते हैं कि अमलनंदा ने DRDO में रह के एक अदृश्य रिंग को ढूंढने के बहाने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वीर अपनी आंखों से देख रहा होता है कि उसके पिता को एक तरफ अरेस्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी माता रो रो के परेशान है। उसके बाद वीर के घर पे आग लगा दी जाती है। फिर हमें पूरा फ्लैशबैक खत्म करके मुंबई का सीन बताया जाता है, मुंबई 2020, जहाँ पे वीर एक बहुत बड़ा स्टंट कर रहा होता है क्योंकि वह अब एक स्टंटमैन बन चुका है और उस मूवी का डायरेक्टर कहता है कि इसे हीरो होना चाहिए। वहीं पर प्रोड्यूसर आ जाते हैं जो कि वीर के मामा हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक स्टंटमैन है, इस मूवी का असली हीरो मेरा बेटा रॉकी है। वीर अपने मामा जी से स्टंट के पैसे मांगने जाता है तो वहीं पर ही उसके मामा जी उसको सालों का एहसान गिना देते हैं। लेकिन क्योंकि वीर ज्यादा नाराज हो जाता है इसलिए उसके मामा उसे पैसे दे देते हैं। उसके बाद जब वीर घर पे जाता है तो वीर की एंग्री बर्ड्स आपस में ही लड़ रही होती है। अब क्योंकि उस दिन वीर का बर्थडे होता है इसलिए ये दोनों ही छुप के वीर का बर्थडे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीर नहीं चाहता कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे उसके पिताजी के बिना। दूसरी तरफ हमें शुक्र ग्रह बताया जाता है जहाँ पे शुक्राचार्य अपने राक्षसों को एड्रेस करते हैं। उसी वक्त शुक्राचार्य का सबसे भरोसेमंद असुर दंश आ जाता है। शुक्राचार्य दंश को पृथ्वी पर भेज देते हैं वो मायावी रिंग ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ वीर इतने सालों के बाद जाके उस क्यूब को निकालता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है और फॉर्चुनेटली वह उसे सॉल्व भी कर लेता है। और जैसे ही वीर वह क्यूब को खोलता है उसके अंदर से एक चिप निकलती है और जब वीर उस चिप को लैपटॉप से कनेक्ट करता है तो उस चिप के अंदर होती है अमलनंदा की रिंग को लेकर पूरी रिसर्च। एक तरफ वीर और दूसरी तरफ दंश दोनों ही डिसीजन बनाते हैं कि वह इस रिंग को ढूंढेंगे। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप हीरो गायब मोडर्न के और एपिसोड्स का रिकैप देखना चाहते हो तो कमेंट में रिकैप जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।